करेक्ट थिंग्स नाउ। देखिए क्या है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना। हाउ ए हाई लेवल और लो लेवल में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज ए लो लेवल लैंग्वेज? आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो मैं बता देता हूँ। अभी मैं ज्यादा सवाल करूंगा तो मतलब आपको जवाब देने के लिए टाइम लगेगा। मैं आंसर भी बता देता हूँ। हाई लेवल वो होता है जो ह्यूमन बींग का अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा समझ में, ह्यूमन बींग्स को भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके साथ में वो मिल जाता है, तो हमको समझने के लिए आसानी होती है, जो वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लोअर लेवल होता है जो मशीन लैंग्वेज होता है। मशीन लैंग्वेज जो है, जो कि सिर्फ कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग होता है, जो सिर्फ ओनली कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड इट बट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो वेरी लो लैंग्वेज, जैसे कि एक मशीन लैंग्वेज है या बाइट लैंग्वेज है, वो बाइट कोड लैंग्वेज, वो सब टोटली लो लेवल है। कंपैरेटिवली पाइथन और सी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो पाइथन इज ए हायर लेवल लैंग्वेज कंपेयर टू सी। सी लैंग्वेज आपने सुना होगा कि सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें से सी इज ए लोअर लेवल लैंग्वेज, पाइथन इज ए कंपैरेटिवली हायर लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन एक नया लैंग्वेज है कंपेरेड टू सी। सी लैंग्वेज बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, पाइथन 1995 से आया है। I think let us go to that slide. This slide you have seen probably. Okay, so let me take to the next slide. Now, Python language was created by Guido van Rossum in 1991. It is a high-level interpreted programming language. Interpreted एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और दूसरा होता है कंपाइल्ड, ठीक है। तो जो हमारा जावा है, जावा इज ए कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। पाइथन को जो हम रन करते हैं तो लाइन बाय लाइन रन होता है, उसको ऑन द गो उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको रन करते हैं, तो उसको इंटरप्रेटेड कहते हैं। कंपाइल मतलब पूरा फाइल को एक साथ हम लोग कन्वर्ट करेंगे, बाद में उसको रन करेंगे, दैट इज ए कंपाइल लैंग्वेज। सो थोड़ा डिफरेंस है। मैं हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे, उसलिए मैं थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग, लाइक सिंपल एंड रीडेबल सिंटैक्स। पाइथन इज रिनोन फॉर इट्स क्लियर कॉन्साइज सिंटैक्स। उसका सिंटैक्स जो है, मतलब जो लैंग्वेज, जैसे जैसे देखिए एक लैंग्वेज का ऑलवेज वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए ग्रामर, ठीक है। वैसे ही एक कोडिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका एक सिंटैक्स होता है, उसका एक रूल्स होता है। नाउ सम रूल्स वी हैव टू फॉलो when we are writing a program in Python, and the rules for Java will be different from what the rules are in Python. So these two rules are different. So they are the different syntaxes, right? Now वही होता है सिंटैक्स। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर होता है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज में सिंटैक्स होता है। वो हमको जब when we try to learn a language, we first try to learn the syntax. Now today we learn some basic syntax for Python language, right? Now open source and cross platform. ओपन सोर्स मतलब आपको पाइथन लैंग्वेज सीखने के लिए या यूज करने के लिए आपको कोई भी लाइसेंस का जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी लाइसेंस, ठीक है। आपको डाउनलोड करेंगे कंप्यूटर में, उसको इंस्टॉल करेंगे और रन करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कोई लाइसेंस का खरीदने का जरूरत नहीं है। ये ओपन सोर्स है, मतलब आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसको आप सीख भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो पाइथन इज फ्री टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट। आप मतलब कोई वेबसाइट में अगर आप कोई रखा है तो आपने वहां से भी उसको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। इट्स ऑल्सो क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब आपका विंडोज में भी चलेगा, मैक ओएस में भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन को हम लोग यूज रन कर सकते हैं। तो ये हो गया ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वाई लर्न पाइथन? पाइथन का इतना एडवांटेज क्या है? पाइथन इज आजकल जो है नाउ डेज पाइथन इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। नाउ वाई पाइथन इज सो पॉपुलर? बिकॉज इट बोस्ट ए ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रेडीमेड कोड हमको बहुत सारे मिल जाते हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मैथ लाइब्रेरी है इसका, अपना पाइथन का, ठीक है। तो मैथ को हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। उसमें हमको कोड लिखने का टाइम में बहुत आसान होता है, तो वी कैन राइट कोड इजीली विथ लिटिल बिट नंबर ऑफ लाइंस। ज्यादा कोड प्रोग्रामिंग लाइंस हमको लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली उसको कम लाइन में ज्यादा काम कर सकते हैं,
ठीक है, एंड इनक्रेडिबली एक्टिव कम्युनिटी, मतलब बहुत सारे लोग पाइथन यूज करते हैं। उसके लिए अगर आपको डाउट है, आपको कुछ शेयर करना है, आपको मतलब किसी के साथ बात करना है, तो पाइथन लैंग्वेज को साथ बारे में बात करने के लिए बहुत लोग हैं, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक वर्सेटाइल एप्लीकेशन है इसका। क्यों, इसका जो है वेब डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, जैसे कि एक फ्रेमवर्क होता है जैंगो एंड फ्लास्क। जैंगो एंड फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज पाइथन, और पाइथन का एप्लीकेशन डाटा साइंस में भी होता है। तो जैसे कि हमारा numpy एंड pandas, वो ये दोनों लाइब्रेरीज है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, इसको हम लोग इंपोर्ट करके डाटा साइंस में हम लोग कैलकुलेशन जो है टेबल के ऊपर कर सकते हैं, डाटा के ऊपर में। मशीन लर्निंग के लिए टेंसर फ्लो एंड पाई टॉर्च। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है साइकिट लर्न, ये आर्टिफिशियल एआई में बहुत, ए एंड एमएल में बहुत यूज होता है। ठीक है, नाउ फ्यूचर प्रूफ स्किल, मतलब आपको ये स्किल अगर आएगा तो इसकी ग्रोइंग लैंग्वेज है, ज्यादा ज्यादा यूज हो रहा है, तो आपको बहुत दिन तक इसका फायदा मिलते रहेगा, फ्यूचर में आपका फायदा इसका मिलता रहेगा। ठीक है, नाउ ऑल राइट, ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ हम लोग जो है भी पाइथन कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी कैन सी पाइथन कंपाइलर, यस, थैंक यू, थैंक यू। तो या तो अभी जो है हम लोग पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी एक देखिए, व्हेन यू टॉक टू द कंप्यूटर यू गिव सम इंस्ट्रक्शंस, आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, आप बताते हैं कि आपको ये काम करना है, तो कंप्यूटर आपका काम करना शुरू करता है। ठीक है, अभी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, और इसका आउटपुट जो है वो राइट साइड में ही दिखेगा आपको। राइट साइड में देखिए, यहाँ पे ये वाला आप मेरा माउस में देख रहे हैं, यहाँ पे दिस पोर्शन, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखने लगेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे अभी, ये मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहला एक, मान लीजिए एक पहला प्रोग्राम है, ये एक पाइथन का प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक लाइन लिखा है। ठीक है, ये है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये हमारा पहला प्रोग्राम है, दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, और इसको हम लोग ट्राई करेंगे रन करने के लिए। राइट, लेट अस ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। राइट साइड में आपका आउटपुट दिखा होगा यहाँ पे, कैन यू सी दिस? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं हेलो वर्ल्ड आपको दिखा कि नहीं आउटपुट में, आउटपुट के नीचे कोई बता सकता है मुझे, कोई भी बता दीजिए। यस, दिखा, दिखा, ओके, गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू। नाउ मतलब हमारा प्रोग्राम रन हुआ और हमने आउटपुट को देखा। ठीक है, इसको इसको किसी ने लिखा है शायद यहाँ पे। अरे आपको एनोटेट मत कीजिए भाई, एनोटेट मत कीजिए, एनीवे ये स्क्रीन में एनोटेट मत कीजिए। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम बताएंगे कि जो यहाँ पे है, सबसे पहले तो इंस्टॉल करना पड़ता है पाइथन को, मगर हमने सबसे पहले इंस्टॉल नहीं किया, हमने डायरेक्टली ऑनलाइन इसको कंप्यूटर में प्रोग्राम को जो है ऑनलाइन कंपाइलर में उसको ऑनलाइन इंटरप्रेटर में रन करने का कोशिश किया। सेव दिस एज हेलो डॉट पाई, ये प्रोग्राम को हमने रन किया, वी रन दिस प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये वी हैव ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड एंड वी हैव सीन द आउटपुट आल्सो। राइट, हम लोग इसका आउटपुट भी देखे हैं। ठीक है, थैंक यू। नाउ अभी देखिए नेक्स्ट है वेरिएबल्स एंड बेसिक डाटा टाइप्स, ये है नेक्स्ट टॉपिक। तो वेरिएबल क्या है? सबसे पहले तो व्हाट इज ए वेरिएबल? वेरिएबल एक, आप देखिए स्टूडेंट है, एक स्कूल है, वहां पे मान लीजिए 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट में सबका अलग अलग एज है, सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, और सब जो है हो सकता है कि कोई 5th क्लास में पढ़ रहा है, कोई 7th क्लास में पढ़ रहा है, तो ऐसा करके है। तो नेम अगर एक हम लोग लेंगे एक वेरिएबल, तो नेम इज इक्वल टू आशीष, तो नेम इज ए वेरिएबल नेम, आशीष इज ए डाटा विच इज केप्ट इन द वेरिएबल नेम। ठीक है, अभी हम, और एज, एज अभी यहाँ पे जो यहाँ पे जो लिखा है इसने, यहाँ पे कोड एग्जांपल्स, नेम इज इक्वल टू एलिस, इसने दिया है नेम इज इक्वल टू एलिस। ठीक है, अभी हम इसको यूज करेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू यूज दैट। यहाँ पे देखिए हम लोग एक नाम देंगे, नेम इक्वल टू, ये एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, अभी इसको हम लोग ऐसा करेंगे, एलिस हम लोग नहीं, आशीष लिया था हमने, आशीष।
ठीक है, तो ये हो गया एक स्ट्रिंग वेरिएबल। नाउ दिस इज ए स्ट्रिंग वेरिएबल। इसको हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सीधे कमेंट हो गया, दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, नाउ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, इट्स ए कमेंट, बट नाउ इस देखिए नेम इज कॉल्ड आशीष। तो आशीष इज ए नेम, आशीष इज ए डाटा which is kept inside the variable which is name। ठीक है, नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, एज देंगे, एज इज इक्वल टू 25। ठीक है, नाउ 25 is age। Now it is, what is 25? What kind of data type is it? 25 is an integer। ठीक है, आशीष क्या था? आशीष was a string। आशीष was a string। ठीक है, और एज जो है 25, 25 is an integer। इंटीजर मतलब जो कि होल नंबर है। आपको पता होगा स्कूल के मैथमेटिक्स में, आपको आइडिया होगा कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, मैं अभी वो वहां पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और आशीष जो होता है वो एक टेक्स्ट है, मतलब वो इन्वर्टेड कमा के अंदर में है। इन्वर्टेड कमा के अंदर में जो रहता है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। अच्छा, कोई आया है? इन्वर्टेड कमा के अंदर में जो रहता है वो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा और एक वेरिएबल हम देंगे, एज अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ठीक है, इज इक्वल टू, हम लोग देंगे इसको ऐसा करके 24। ठीक है, अभी देखिए एज स्ट्रिंग, ये क्या है? ये 24 को हमने स्ट्रिंग के आधार में डाल दिया। ठीक है, मतलब अभी एज स्ट्रिंग, मतलब एज एज ए स्ट्रिंग, इस क्या, इसका वैल्यू क्या है? 24। मतलब एज स्ट्रिंग जो है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एज स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, इट इज नॉट एन इंटीजर। और इंटीजर टाइप और स्ट्रिंग टाइप में फर्क होता है। इट इज देयर टू डिफरेंट डाटा टाइप्स। पाइथन में आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल और इंटीजर वेरिएबल को अलग करना सीखिए, क्योंकि वो दोनों अलग चीज है। इंटीजर वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, नाउ यू शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन देम। अच्छा, ये हमने आपको दो डाटा टाइप के बारे में बताया। एक तो हमने बताया कि हाँ, प्लस प्लस भी करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी सारी चीज करेंगे। करण सर प्लीज, करण स्टार जो है आप थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा हम लोग धीरे धीरे जा मतलब कर रहे हैं, प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो नाउ फ्लोट टाइप एक होता है, एक और वेरिएबल का टाइप होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोट, मतलब जो डेसिमल नंबर होता है। तो हम लोग ले लेंगे उसको मार्क्स। अच्छा, ठीक है, मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू, हम लोग लेंगे कितना इनका मार्क्स आया, प्रॉब्ली 45.5, ये उनका मार्क्स आया। ठीक है, ये है डेसिमल में, ये डेसिमल में आया। ठीक है, मतलब ये कौन सा वेरिएबल टाइप है? ये वेरिएबल टाइप है फ्लोट। ठीक है, नाउ इसको हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। और एक वेरिएबल हमने, मैं अभी तक क्या क्या सीखा हमने? तीन वेरिएबल टाइप सीखा हमने। पहले हमने सीखा स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि नेम में आया, फिर हमने सीखा इंटीजर वेरिएबल जो कि एज में आया, फिर हमने सीखा मार्क्स का जो है वो डेसिमल में, वो एक फ्लोट वेरिएबल। अभी हम और एक डाटा टाइप सीखेंगे जो कि हमारा आता है बुलियन, मतलब वो ट्रू फॉल्स। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे कि ईच अंडरस्कोर रेनिंग इज रेनिंग इज इक्वल टू, हम लोग देंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये क्यों ये दिस इज करेक्ट। ये ब्राउन कलर का आप मार्क कीजिए, वो ऐसा आएगा फॉल्स। तो इज रेनिंग मतलब अभी रेन नहीं हो रहा है, तो इज रेनिंग ये ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू। अगर बारिश हो रहा है तो इज रेनिंग ट्रू होगा। ठीक है, तो ये ऐसा करके हमने चार वेरिएबल टाइप को अभी तक हमने सीखा है। वी लर्न अबाउट 4 वेरिएबल टाइप्स। ये सब जो है इनबिल्ट पाइथन का 4 वेरिएबल टाइप्स है। ठीक है, क्या क्या हमने सीखा? स्ट्रिंग वेरिएबल हमने सीखा, इंटीजर वेरिएबल हमने सीखा, फ्लोट वेरिएबल हमने सीखा, और ये जो है ये बुलियन बी, मैं उसको लिख देता हूँ कहीं पे। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे अच्छा, इसको हम लोग टाइप कर देंगे। ठीक है, तो प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, और इसको जो है अभी हम लोग कोई कोई वेरिएबल का टाइप अगर आपको चाहिए जानना,
तो क्या करेंगे आप, उसको आप लिखेंगे टाइप, इसको हम लोग करेंगे फिर ईच अंडरस्कोर रेनिंग, ठीक है। टाइप ब्रैकेट को क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अभी हम जो है इसको रन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आया क्लास, क्लास BOOL। ये बुलियन को BOOL शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, क्लास BOOL, मतलब ये है बुलियन का शॉर्ट फॉर्म, BOOLEAN, बुलियन, ठीक है। उसका ये इज रीडिंग इज ए बुलियन वेरिएबल, ठीक है। वो ऐसे यहाँ पे आया है। ओके, नाउ ये चार हमने सीखा डाटा टाइप्स, मगर एक डाटा टाइप दूसरे डाटा टाइप के साथ में कंपैटिबल हो सकता है। देखिए अभी देखिए, और मैं करूंगा नेम इज कर टू, अच्छा मैं पहले कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट अंदर में मैं नेम दे दूंगा, ठीक है। प्रिंट नेम, अभी मैं रन करूंगा। आशीष, नेम का अंदर में हम लोग क्या रखा था, हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखा था हमने आशीष, ठीक है। वही क्लास इज स्विंग नियर डाटा, नियर नियर डाटा, नियर नहीं, नियर नियर क्या है, नियर डाटा टाइप क्लास, और क्लास वो, क्योंकि देखिए ये जो बुलियन डाटा टाइप है, ये सब ये जो पाइथन है, ये एक, ये जो लिखा गया है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में लिखा गया है, और क्लास एक जो है वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। क्लास एक ऊप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए ये क्लास यहाँ पे आया है, ठीक है। और अभी जो है हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट 4 दिन का कोर्स है, जो वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट वो सारे के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम लोग बेसिक्स में है, तो अभी मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, मगर ये बुलियन बोल के बताया है, ठीक है। तो ये बुलियन वेरिएबल बोल के बताई, बोल के बता रहा है, क्लास यहाँ पे आया है, मगर इसका जो एप्लीकेशन है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आया है, वहाँ पे क्लासेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा हमने प्रिंट, अच्छा मैं वापस आ रहा हूँ प्रोग्राम को, प्रिंट नेम दिया तो उसने लिखा आशीष, ठीक है, मतलब नेम के अंदर में हमने आशीष को डाला था, ठीक है। अभी मैं फिर नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और एक प्रिंट दूंगा, प्रिंट, अभी मैं दूंगा एज, ठीक है, प्रिंट एज। अभी हम इसको रन करेंगे, ये 25 आया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और एक लाइन लिखेंगे, प्रिंट एज अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है। हमने प्रिंट अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर स्ट्रिंग लिखे, तो इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 24 आया, यहाँ पे 25 आया था, मगर 25 यहाँ पे जो आया है वो, और जो नेक्स्ट 24 आया है, दोनों अलग अलग डाटा टाइप है। याद कीजिए हमने क्या किया था, ए स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये इंटीजर वेरिएबल है। तो अभी देखिए हम अगर कोशिश करेंगे दोनों को ऐड करने के लिए, हम लोग ट्राई करेंगे दोनों को ऐड करने के लिए, तो हमको एरर देगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आप इंटीजर को इंटीजर के साथ में ही ऐड कर सकते हैं, आप इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे और वो एरर देगा। अभी उसको करेंगे x इज इक्वल टू एज एस प्लस एज अंडरस्कोर एंड स्ट्रिंग। अभी देखिए कहीं पे भी मैंने सेमीकोलन यूज नहीं कर रहा हूं, आप देखिए थोड़ा मेरा सिंटैक्स देखिए, मैंने कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं यूज किया है। क्यों नहीं यूज किया है, क्योंकि ये पाइथन का सिंटैक्स ऐसा है, यहाँ पे हम लोग का सेमीकोलन का यूज नहीं करना पड़ता है। जबकि आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां पे आपको नॉर्मली सेमीकोलन का यूज होता है, एक लाइन का एंडिंग में आप सेमीकोलन यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। इसको मैं रन करने का कोशिश करूंगा, तो वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे वो एरर दे दिया, हाँ दे दिया, यहाँ पे क्या एरर बता रहा है, हाँ देखिए, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस, प्लस के लिए आपने इंट और स्ट्रिंग को आपने ऐड करने का कोशिश किया है, उसके लिए वो गाली दे रहा है हमको, बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो मना कर रहा है, ठीक है, ये मना कर रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करेंगे, ए स्ट्रिंग को हम लोग, अगर हम लोग अभी करना चाहेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप इस अभी आते हैं इसको
कहते हैं टाइप कन्वर्सन। दिस इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्सन। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले रहा हूँ। अच्छा, इसको तो नहीं, इसको इसी लाइन में लिखना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसको आई एन टी कर दूंगा, आई एन टी, इंटीजर टाइप, ठीक है। और इसको लास्ट में जाकर एक ब्रैकेट दे देंगे। अभी क्या हो गया, ए जो है, एज तो जैसा का वैसा है, ठीक है, वो इंटीजर ही है। मगर एज स्ट्रिंग जो है, वो पहले क्या था, वो था स्ट्रिंग, मगर वैल्यू था 24। उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, इंट दे दिया पहले, तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा टाइप, वेरिएबल टाइप को चेंज कर देगा इंटीजर में। अभी ये पॉसिबल है। इसको पॉसिबल है, आंसर क्या आएगा हमारा, 25 प्लस, वही क्या कुछ ने कुछ पूछा है, अच्छा नीतीश पाठक, 25 प्लस 24, ये होगा 49, ठीक है। अच्छा, हमने प्रिंट नहीं किया, अच्छा तो इसको प्रिंट करना है, एक्स, ये होगा प्रिंट एक्स करने से ये आएगा 49। देखिए यहाँ पे 49 आ गया, ठीक है। नाउ इज इट लुकिंग इंटरेस्टिंग टू यू? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो थोड़ा यस बता दीजिए, मेरा एनकरेजमेंट हो जाएगा। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये इस ऐसा वाला काम जो है, थोड़ा यस लिख लीजिए, ताकि अ, मैं मुझे लगेगा कि आप समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है। प्रणब कुमार मिश्रा, थैंक यू, यू बताया है। और कौन, थोड़ा और लोग बताइए कि आपको किस किस को ये सब अच्छा लग रहा है। मुस्कान को भी अच्छा लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। और कौन, और कोई, वैष्णवी को अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कोई, कितने लोग हैं हमारे पास में अभी, पार्टिसिपेंट्स 13 है, अच्छा। अन्वेष को भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ग्रांत को, चित्ता को इंटरेस्टिंग लग रहा है, गुड गुड, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस, या अंकित को भी अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखिए, हमने टाइप कन्वर्सन कर लिया। अभी ये हो गया आउटपुट। अभी तक हमने कंप्यूटर से कहा कि भाई तुम आउटपुट दो। कंप्यूटर हेलो वर्ल्ड पहले लिखा, इसमें स्कोप क्या है सिखाने के बाद, अच्छा स्कोप क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, आपको चाहिए कि अन्वेष कुमार साहब पूछ रहे हैं कि स्कोप। आप देखिए, आप जो प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो ये किसको सीखना चाहिए, आपको जो है पाइथन किसको सीखना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि इसको सबको सीखना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है एक आजकल मान लिया गया है एक स्किल ऐसा है जो कि हर किसी को जरूरत है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। नॉट ओनली दैट, हमारा जो दिमाग है उसको एक लॉजिकल बैंड, मतलब उसको लॉजिकल बनाना है हमको। हमको थिंकिंग जो है उसमें हम लोग को लॉजिक का सीखना है, ठीक है। लॉजिक सीखने के लिए हम लोग को जो है ऐसा कुछ कोडिंग, एक जो है एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कि आपको लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर में आपको हेल्प करता है। और दूसरा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको जैसे कि मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलर चीज है जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाता है। इसमें आपका जो जो कोडिंग करते हैं उनको डिजाइनिंग का स्किल बढ़ता है, प्लानिंग का स्किल बढ़ता है, लॉजिकल थिंकिंग का स्किल बढ़ता है, एनालिसिस का स्किल बढ़ता है। ये सारे आपको हेल्प होता है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे प्रोफेशनली, प्रोफेशनली मतलब इसका जो एप्लीकेशन है इन द जॉब मार्केट, अगर आप कोई चाहते हैं कि करियर बनाना, पाइथन कोडिंग में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आप पाइथन पहले सीख के, फिर अगर आप या तो अगर आप साइंस लाइन में है या आप इंजीनियरिंग लाइन में है, सबसे पहले अगर आप साइंस लाइन में है, बीएससी कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको उसमें जो है उसके बाद में आप टीचिंग लाइन में जो है कोडिंग के ऊपर में कोडिंग सिखाने का एक बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब आजकल हर स्कूल में पाइथन सिखाना शुरू हो गया है। पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है और इसको हर स्कूल में सिखाया जाता है। आप टीचर अगर बनना चाहते हैं तो पाइथन एक बहुत अच्छा स्किल है, ठीक है, ये पहली बात। दूसरा क्या, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से पहले बहुत बार ऐसा होता था कि कोडिंग के स्किल बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मतलब लोग जो है कोडिंग सीख के बहुत आसानी से इंडिया में भी जॉब करते थे। जैसे कि हमारा कंपनीज है, इंफोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, फिर माइंड ट्री है, ये सारे बहुत सारे कंपनी है जो कि प्रोग्रामर्स को हायर करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है वो पहले तो मतलब प्रोग्रामर को हायर करते थे। तो पाइथन एक क्योंकि एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपका या तो आप BCA MCA करके पाइथन सीख के पाइथन का स्किल अपने साथ जोड़ के, या तो फिर बीटेक आप कर रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग मतलब जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक कर रहे हैं, तो भी उसको आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर कोई और लैंग्वेज और कोई स्ट्रीम में, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं बीटेक, या मैकेनिकल में कर रहे हैं, सिविल में कर रहे हैं, ये सारे बहुत सारे जो स्ट्रीम्स है यहाँ पर बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक करने के टाइम में आपको जो है ये पाइथन लैंग्वेज अगर सीखेंगे आप, तो आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में, मतलब जो कि कंप्यूटर का फील्ड है, वहां पे आपको नौकरी मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। ये आपका CV जो है, आपका जो कहते हैं आपका करिकुलम वाइटे, मतलब जो है आपका जो रेज्यूम अब एक एडिशनल स्किल है। आप वहां पर अगर लिखेंगे कि मुझे पाइथन आता है, तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है मार्केट में। जो भी उसको देखेगा वो बोलता है हाँ ठीक है बंदा, मतलब हाँ ठीक है पाइथन आता है तो कुछ तो पता होगा, टेक्नोलॉजी पता है इसको। ये सारे चीज एडवांटेजेस है। आपको अगर और कुछ स्पेसिफिक जानना है तो आप मुझे पूछ लीजिए। अन्वेष ये सवाल पूछ रहे थे कि स्कोप क्या है। वी आर यूजिंग एन ऑनलाइन कंपाइलर, हाउ टू सेट अप लोकली टू एग्जीक्यूट। हाँ देखिए, तो ये हम लोग का ऑनलाइन कंपाइलर है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। हमारे पास जो है अभी जो मतलब लोकली एग्जीक्यूट करने के लिए जो VS कोड, जो कि मतलब जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर में। आपको दो चीज चाहिए कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का जरूरत है, जिसको कि आप इंस्टॉल करके बाद में आप उसको मतलब पाइथन को रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पाइथन को डाउनलोड करना पड़ेगा। पाइथन जो है, पाइथन का वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप जस्ट ब्राउजर में लिखिए पाइथन डाउनलोड पाइथन, तो आपको ले लेगा कि वो मतलब पाइथन का वेबसाइट में ले लेगा। वहां पे आप जाकर पाइथन को डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, दूसरा आपको इंस्टॉल करना है एक पर्टिकुलर पाइचार में कर सकते हैं, नहीं तो VS कोड। मेरे कंप्यूटर में VS कोड ऑलरेडी है, तो मैं उसको दिखा सकता था, मगर क्योंकि ये आपके लिए आसान है, इसमें आप मतलब VS कोड इज बेस्ट। अच्छा कर ये लगता है ये साहब थोड़ा एडवांस स्टेज में है, इनको यूज करना आता है। ठीक है, गेमिंग के लिए नाम लिखा है, तो ये शायद मतलब कर रहे हैं ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ VS कोड अच्छा है, सही बात है। VS कोड वर्साटाइल है, और दूसरे बहुत सारे अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें रन कर सकते हैं। जावा भी आप VS कोड में यूज कर सकते हैं, पाइथन तो यूज कर ही सकते हैं। तो VS कोड बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, संगीता राउत, ये भाई संगीता राउत आप लाइन वहीं थोड़ा मत खींचिए, यहाँ पे वो एनोटेट कर रहे हैं आप शायद। संगीता राउत प्लीज। अच्छा ये कौन एडमिट करना, अच्छा, ठीक। तो कोई जो लोग नया आए हैं, देखिए अभी हम लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं हैं, तो आप सीख सकते हैं। अभी भी नया जो लोग आए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। काफी कुछ मतलब पढ़ाया हूँ अभी तक, मगर फिर भी आगे बहुत कुछ है, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, आप बने रहिए। बहुत लोग नया आते हैं और मतलब थोड़ा लेट में एंट्री करते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है थोड़ा। ठीक है, अच्छा क्या पूछा था, कोई पूछा था क्या कुछ। हाँ लोकल एग्जीक्यूट जो है, हाँ VS कोड अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको आसानी से आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं वहां पे। दोनों का पाथ सेम होना चाहिए, थोड़ा वो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि पाइथन का पाथ और VS कोड का पाथ जो है वहां पे करना पड़ता है। और VS कोड एक बार आपका पास आ गया, तो वहां पे आप जो है पांडास नमपाई ये सारे चीज जो है आप वहां पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। स्पेशली इंस्टॉल करना पड़ता है, पांडास को इंस्टॉल करना पड़ता है, नमपाई को इंस्टॉल करना पड़ता है VS कोड में। वो आसान तरीके से होता है। वैसे अगर लंबा क्लास होता तो मैं सिखा देता अभी यहाँ पे, मगर हमारे पास तो अभी हाँ लाइब्रेरी है। ठीक है, तो दो ही मतलब जुपिटर जुपिटर नोटबुक वांट्स व्हाट्स द डिफरेंस। देखिए जुपिटर नोट अभी वहां पे हम लोग थोड़ा डेविएट कर रहे हैं। जुपिटर और VS कोड के बारे में अगर बात करें, फिर भी आपने सवाल किया है, मैं शॉर्टली उसका आंसर कर रहा हूँ। अन्वेष कुमार साहू पूछ रहे हैं कि जुपिटर और VS कोड में डिफरेंस क्या है। देखिए जुपिटर में आप ग्राफिकली उसको रन मतलब ग्राफिकली उसको उसका आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, जुपिटर नोटबुक में। और नॉट ओनली दैट, आपका कोड जो है एक कोड ब्लॉक के हिसाब से रन होता है। मतलब आपके देखिए, आप कोड को आपने डिवाइड कर दिया कि 5 ब्लॉक से, तो पहला ब्लॉक को पहले रन किया, उसका आउटपुट देख लिया, फिर दूसरा सेकंड ब्लॉक का रन किया, उसका आउटपुट देख लिया। मगर VS कोड आप जब रन करते हैं तो पूरा कोड को आपको जो है एक साथ आपको रन करने के लिए आप बोलते हैं, तो पूरा एक साथ रन होता है। यही डिफरेंस है। बाकी जो है
सिमिलर ही है, ठीक है। इंस्टॉलिंग पांडा यूजिंग एनपीएम, एनपीएम का जरूरत नहीं है, आप VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आपको पांडा वहीं पे आपको मिल जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। करंट सेकेंड, अच्छा ठीक है। तो अब देखिए, हम ज्यादा डेविएट करेंगे तो कोडिंग सीख नहीं पाएंगे। अभी हम लोग मतलब ज्यादा फोकस करेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो लोगों को मुझे बताना है कि कोडिंग आप कैसे मतलब कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये क्लास में जो है, ये हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये एनोटेशन आ गया शायद यहाँ पे किसी का। अच्छा ठीक है, तो अभी प्रिंट एक्स करके मैंने 49 लिखा था। टाइप कन्वर्सन मैंने बता दिया है, ठीक है। लास्ट में क्वेरी सॉल्व, सर आप आज लास्ट में क्वेरी, हाँ सही बात है, वो क्वेरीज को हम लोग लास्ट में लेंगे, सही बात है, ऐसा ऐसा करेंगे। तो अभी देखिए, ये हमने टाइप कन्वर्सन बता दिया कि ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल था उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, ठीक है। और लाइन ब्रेक हो रहा है आपका भी, मेरा लाइन ब्रेक हो रहा है। लिंक, अच्छा लिंक ब्रेक हो रहा है, वो इंटरनेट का इशू होगा। मगर थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, वो अगर इंटरनेट का इशू है तो, लिंक अगर ब्रेक हो रहा है तो मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अच्छा, टाइप करना होगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद में क्या कोर्स, क्या सिलेबस है। अच्छा, एफ स्ट्रिंग, अभी देखिए थोड़ा और करेंगे इसमें। अभी देखिए, नाउ और एक हम लोग सीखेंगे, प्रिंट करना है, वेरिएबल को प्रिंट करना है एक स्ट्रिंग के अंदर में, वो कैसे करेंगे। ERINT ब्रैकेट ले लिया हमने, फिर हमने लिया एफ, फिर हमने लिया इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। फिर हम लेंगे द द नेम ऑफ द, अभी देखिए ये वाला स्टेटमेंट देखिए, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ा, ठीक है। कि देखिए प्रिंट, हमने इसको लिया एफ, यहाँ पे एफ लिखा, आपने देख पा रहे हैं एफ यहाँ पे लिखा है, एफ दिस इज कॉल्ड एफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में एफ यहाँ पे आया है, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, ये एक टोटल एफ स्ट्रिंग है, ठीक है। द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, नेम, नेम मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल है नेम, कौन है, आशीष है। हमारा नेम कौन है, हमारा नेम है आशीष, आशीष है वो, ठीक है। और एज इज, एज यहाँ पे क्या होगा, एज इज, ये भी एक वेरिएबल है। ये जो करली ब्रैकेट्स है, करली ब्रैकेट के अंदर में जो रहा है वो है वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये एक वेरिएबल का नाम, यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। हम एक एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, हमने एक्सप्रेशन भी डाल के देखेंगे एक बार, ठीक है। एज हमने दिया है तो वो करके देखेंगे, इसको पहले रन कर देते हैं, ठीक है। ये जो है प्रिंट एफ inverted comma, the name of the student is curly brackets name and age is curly brackets age, ठीक है। अब इसको रन करें, इसको आपको दिखाई दे रहा है ये आंसर। ये द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज आशीष एंड एज इज 25, ये दिखाई दे रहा है आपको ना, ठीक है, ये जरूर दिखाई दे रहा होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए, फिर अभी हम लोग थोड़ा एक्सप्रेशन लेंगे, प्रिंट ब्रैकेटेड एफ, 3+4, ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, अभी मैंने क्या लिखा, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, 3+4 इज ए इंटीजर एडिशन एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी हमने सबसे, अभी तक हमने प्लस का इस्तेमाल नहीं किया था, मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ प्लस का।
इसके बाद में प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए, सम इज 3 + 4, उसको सम इज 7। 3 + 4 को उसने इवेल्युएट कर दिया और उसने बताया कि हमको 3 + 4 7 है, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, अभी इसको हम लोग निकालेंगे थोड़ा। अब कहाँ से हम लोग जो है यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, इसको हम लोग डिलीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। तो अच्छा, अभी जो है एज, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एज को _1 कर देंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे, नंबर लिख लेंगे, नाम 1। ठीक है, फिर नाम 2 = हम लोग ले लेंगे 5। ठीक है, नाउ अभी लेंगे सम, सम = नाम 1 प्लस NUM 2, नाम 1 प्लस नाम 2। इसको अभी हम क्या किए, सम मतलब एडिशन, ठीक है, समेशन, समेशन हमने कर दिया, सम इसको इतना। फिर हम करेंगे डिफरेंस, = माइनस नाम 2। ठीक है, फिर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग करेंगे उसको प्रोडक्ट। अच्छा ठीक, प्रोडक्ट। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या यूज करेंगे, एक सिंगल स्टार, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंगल स्टार। ठीक है, नाम 2। फिर हम करेंगे डिवीजन, तो उसको हम लोग करेंगे, रेशियो कर सकते हैं, नहीं तो डिवीजन करेंगे, इक्वल टू, फिर हम करेंगे फ्लोर, फ्लोर डिवीजन। अच्छा, अभी हमने कितना कैलकुलेशन किया, 6 कैलकुलेशन किया हमने। अरे कौन ये, अरे ये प्लीज एनोटेट मत कीजिए। अच्छा, सम इक्वल टू नाम 1 प्लस नाम 2, डिफरेंस इक्वल नाम 1 माइनस नाम 2, प्रोडक्ट इक्वल टू, हेलो। हेलो का कोई म्यूट सबको करना पड़ेगा फिर से। सब लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए काइंडली, किसी का आवाज आ रहा है शायद। हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो। म्यूट कर दिया मैंने सबको। मत करो। आई लव यू लव। म्यूट कर दिया प्लीज, मैं मेरे को फोर्सिबली सबको मतलब ऑप्शन निकालना पड़ेगा अनम्यूट करने का, अगर आप ऐसा करेंगे तो। अभी देखिए, सम इक्वल टू नाम 1 प्लस नाम 2, ये मतलब एडिशन हो गया। डिफरेंस, नाम 1 माइनस नाम 2, प्रोडक्ट, नाम 1 मल्टीप्लाइड विथ नाम 2, डिवीजन, नाम 1 बाई मतलब ये स्लैश है ये नाम 2, फ्लोर डिवीजन, नाम 1 डबल स्लैश नाम 2, मॉडुलस नाम 1, परसेंटेज नाम 2। ये हमने 6 ऑपरेशंस किया है। इसका हम लोग अभी मैं एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है, सबको पहले प्रिंट कर देता हूँ, देखेंगे कि प्रिंट करने से क्या आता है। ठीक है, तो हम करेंगे अभी प्रिंट, एफ स्ट्रिंग कर देंगे।
सम इज इक्वल टू कर देंगे, फिर ये कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सम कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस इक्वल टू, पहले ये दोनों को देख लेते हैं, रन करेंगे। सम इज इक्वल टू 30, डिफरेंस इक्वल 20। 25 है एक नंबर, दूसरा नंबर है 5। नेचुरली ऐड करेंगे तो 30 आएगा, डिफरेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा। ये करेक्ट आ गया। अभी नेक्स्ट करेक्ट आ गया, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ सबको देखने के लिए। देख लीजिए थोड़ा, ये सम आया हमारा 30 आया सम। ये प्लस साइन हमने यूज किया, num1 प्लस num2, दो वेरिएबल हमने लिया था। num1 को हमने 25 लिया था, num2 को हमने 5 लिया था, 5 लिया था हमने। और हमने सब दोनों को ऐड किया। हमने ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन हमने यूज किया है प्लस प्लस ऑपरेटर। इसको ये सबको कहते हैं ऑपरेटर्स कहते हैं हम लोग। तो ये प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया, तो हमको ये 30 आया। फिर माइनस ऑपरेटर हमने यूज किया, जो कि यहाँ पे आपका हाइफन है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको हमने माइनस किया। तो num1 -2 किया, num1 -num2 किया, ये 20 आया। अभी मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिख लेता हूँ, और एक लाइन लिख देता हूँ। तो अभी क्या है, प्रोडक्ट, डिफिजन। तो इसको रन करेंगे। अभी देखिए डिवीजन क्या आएगा। प्रोडक्ट तो आसान है, 25 मल्टीप्लाइड विथ 5, 125। ये बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि प्रोडक्ट जो है 25 × 5, 125। डिवीजन, डिवीजन क्या आएगा, तो डिवीजन देखिए, एक फ्लोट नंबर आएगा। एक इंटीजर को आप डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर के साथ में, मगर क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं और डिविजिबल भी है, मगर कई कई बार क्या होता है वो डिविजिबल नहीं होता है। उसके लिए हमने क्या, पाइथन ने क्या किया है, तो डिवीजन को उसने एक फ्लोट में किया है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या आ रहा है, 5.0, ठीक है। मतलब 25 ÷ 5, ये 5 है। तो इसको यहाँ पे 5.0 इज ए फ्लोट नंबर, फ्लोट नंबर, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर। तो एक 0.0 किया है, ठीक है। तो 5.0 आया, ठीक है। अभी हम शुभेंदु अभी आए हैं, मगर थोड़ा लेट आए हैं, तो पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं। प्रिंट, अभी हम लोग जो है एफ करेंगे, फिर स्ट्रिंग करेंगे, फिर फ्लोट डिवीजन करेंगे, ठीक है। डिवीजन, फिर मॉडुलस। अच्छा मॉडुलस क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने अभी बताया नहीं मॉडुलस क्या है, फ्लोर डिवीजन क्या है ये भी मैंने बताया नहीं। वो दोनों को मैं बताऊंगा। अभी रन कर देता हूँ पहले प्रोग्राम को। फ्लोर डिवीजन आया 5, मतलब सेम जो है डिवीजन में जो था 5.0, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसका ये इंटीजर फॉर्मेट है। मतलब अगर कोई भी डेसिमल होता वो निकल जाता यहाँ से। अगर 5.2 होता रदर देन 5, तो ये 5 ही दिखाता, ठीक है। फ्लोर डिवीजन वो है कि वो इट मेक्स इट ए इंटीजर रिमूविंग द डेसिमल पार्ट, तो दैट इज फ्लोर डिवीजन, ठीक है। और मॉडुलस क्या है, मॉडुलस है आपका जो होता है, जो मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं, जो
डिवाइड करने का टाइम में जो रिमाइंडर होता है, मतलब आप देखिए जो 28 को आपने 5 में अभी हम लोग करेंगे उसको 28 कर देंगे इसको। ठीक है, इसको 28 कर देंगे, 28 कर देंगे, इसको रन करेंगे तो हमको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सम हो गया 33, 28 और 5 का हमने ऐड किया तो ये हो 33, तो करेक्ट है। डिफरेंस भी 23 आया, ये भी करेक्ट है। मॉडल प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करने से 140 होगा। ठीक है, डिवीजन 5.6 होगा, मगर फ्लोर डिवीजन जो है ये 5 ही है, ये 5 ही है, क्योंकि ये 0.6 जो है ये निकल गया, 0.6 निकल गया। ठीक है, ये फ्लोर डिवीजन है। ये कैसा आया हमारा, ये दो स्लैश डबल स्लैश, दोनों देखिए दो दो डिवाइड का मार्क है, दो दो है पास पास में, ये है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फिर मॉडुलस, ये क्या मॉडुलस क्या है, परसेंटेज। ये नाम वन परसेंटेज, परसेंट नाम टू था। परसेंटेज में क्या, मॉडुलस में रिमाइंडर। आप जब डिवाइड करते हैं 28 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या है 5 5 जा 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28। 5 5 जा 25, बाकी कितना बचा, 3 बचा, तो 3 है मॉडुलस। मतलब ये रिमाइंडर है, डिवीजन के टाइम में रिमाइंडर को हम लोग कहते हैं 3, तो वही मॉडुलस है, वो परसेंटेज साइन से वो आता है। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पे हमको 6 ऑपरेटर्स के बारे में हमने सीखा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम कितना हुआ, 18:54, अभी काफी टाइम है हमारे पास में, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। टाइप कन्वर्सन मैंने कर दिया है, इंट टू फ्लोट। अच्छा, वो थोड़ा और सिखाएंगे, थोड़ा ऑपरेटर्स भी बता दिया है। अच्छा, कोड हमको सीखना तो काफी है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी हम लोग जो है थोड़ा बुलियन के बारे में भी सीखेंगे। बुलियन जो ऑपरेटर है, बुलियन जो वेरिएबल टाइप ऑफ वेरिएबल है, उसके बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, रेंट क्या करेंगे, 3 हम लोग करेंगे लेस 3 इक्वल टू, डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये तो ये हो गया, उसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, अभी ये 3 डबल इक्वल टू 4 मतलब इज इट इक्वल टू, 3 डबल इक्वल टू मतलब एक ऑपरेटर है जो पता करेगा कि क्या 3 4 के साथ में इक्वल है, क्या 3 और 4 इक्वल है, तो आंसर आएगा नहीं नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, हमने इसको इसका अंदर में रहना था। देखिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, जो कि आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, एरर दिखाया मुझे उसने। ठीक है, तो इसको रन करेंगे। नहीं, ये तो गलत हो गया, तो इसको हमने देखेंगे कि स्पेस डालना था, स्पेस डालना था। एफ नहीं डाला, यही है पाइथन में, यही है। आप थोड़ा कुछ करेंगे गड़बड़ तो वो गड़बड़ गड़बड़ कर देगा। अभी देखिए आया, अभी करेक्ट आया। हमने एफ स्टिंग को नहीं किया था, एफ स्टिंग नहीं किया था, उसके लिए वो गड़बड़ कर रहा था। तो अभी देखिए 3 इज इक्वल टू 4, इसका इवेल्युएशन हुआ है। इसका इवेल्युएशन हुआ है 3 डबल इक्वल टू 4, मतलब क्या 3 4 के साथ में इक्वल है, ये हमने पूछा उसको। हमने पूछा कि क्या 3 4 के साथ में इक्वल है, उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो इक्वल नहीं है।
फॉल्स है, करेक्ट, रॉन्ग, रॉन्ग है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, ये बताए। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, प्रिंट एफ, और क्या क्या ऑपरेटर्स है देख लेंगे। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू है, और स्मॉलर देन या ग्रेटर देन ये भी है। तो हम करेंगे 3, ये करेंगे इक्वल टू करेंगे, ये नॉट इक्वल टू है 4 करेंगे। ठीक, 3, हाँ नॉट इक्वल टू 4। तो चलो, फिर कॉमा कर देंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ पे 3, नॉट इक्वल टू 4। ये आएगा क्या 3 4 के साथ में नॉट इक्वल है, ये हम पूछ रहे हैं। क्या 3 और 4 नॉट इक्वल है? तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, 3 और 4 क्या नॉट इक्वल है? हाँ, सही बात है, 3 और 4 इक्वल नहीं है। अभी हम पूछेंगे कि इक्वल टू हमने पूछ लिया, फिर हमने पूछेंगे अभी 3 लेस देन है कि नहीं है। ठीक है, अभी पूछेंगे लेस देन है कि नहीं है। अभी हम पूछ रहे हैं क्या 3 4 से कम है? क्या 3 4 से कम है? हाँ सही है, 3 4 से कम है, ट्रू है, ये ट्रू है। ये सारे चीज जो है ये इवेलुएट हो रहे हैं। ये कहाँ पे इवेलुएट हो रहे हैं? हमारे करली ब्रैकेट के अंदर में इवेलुएट हो रहे हैं। ये सारे चीज हमारे करली ब्रैकेट के अंदर में इवेलुएट हो रहे हैं। और ये जो ऑपरेटर्स है, ये जो डबल इक्वल टू, और ये जो एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, ये नॉट नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, अभी हम लोग ग्रेटर देन में भी दिखेंगे, ग्रेटर देन में दिखेंगे। ठीक है, अभी हम ग्रेटर देन में भी दिखेंगे, थोड़ा ग्रेटर देन में दिख लेते हैं। प्रिंट 3 ग्रेटर देन 4। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या 3 4 से बड़ा है? 3 ग्रेटर देन 4, इसको हम लोग रन कर रहे हैं। तो ये भी फॉल्स है, 3 तो नहीं, 3 4 से बड़ा नहीं है। ठीक है, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, फॉल्स। तो ये देखिए, ये सारे है, ये ऑपरेटर्स है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसको हमने इवेलुएट कर दिया, और उसका आंसर जो है बुलियन में आएगा। ये है बुलियन वेरिएबल, इधर फॉल्स होगा नहीं तो ट्रू होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया। तो ऑपरेटर्स हमने, और कुछ बचा क्या हमारा देख लेते हैं, और कुछ ऑपरेटर्स बचा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, ठीक है, ये तो काफी लंबा लंबा है, टाइम भी लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लॉजिकल के साथ में हमारा एक और है, हमारा और क्या क्या है, इनपुट आउटपुट। अच्छा, इनपुट आउटपुट है। ठीक है, कोई बात नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे ले लेते हैं, एफ इस, ठीक। अभी थोड़ा डिलीट करता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ से नेम से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूँ देखने के लिए। थोड़ा आप देख लीजिए एक बार, ये सारे को थोड़ा रिवीजन कर दीजिए। num1 num2 हमने लिया, सम लिया, डिफरेंस किया, प्रोडक्ट किया, डिवीजन किया, फ्लोर डिवीजन किया, मॉडुलस किया, ये सारे हमने किया। फिर हमने सबको प्रिंट किया। फिर हम अभी यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख रहे थे, डबल इक्वल टू करके हमने देखा क्या दोनों इक्वल है, पूछा उसको। क्या दोनों नॉट इक्वल है, ये भी पूछा। क्या 3 4 से कम है, ये पूछा। क्या 3 4 से बड़ा है, ये भी पूछा। तो ये सारे हमने चेक करके देखा, तो उसका आंसर जो है, इसके आंसर हमको बताया कि वो बुलियन में इनको ट्रू फॉल्स करके बताया। ठीक है, अभी इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी टॉप पे चलेगा, इसको निकल जाएगा ऑटोमेटिकली आउटपुट। तो अभी हम लोग करेंगे कि बुलियन में लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल में क्या है, नॉट है और है। ठीक है,
अच्छा कोई आया है वेटिंग रूम। ठीक है, कोई कुछ नहीं था। ठीक। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, नॉट का ऑपरेटर है, सो इज सनी, इज सनी मतलब धूप है क्या, धूप है क्या। तो इसको ये वेरिएबल एक्ट है, इसको हमने बोलेंगे ये ट्रू है, ट्रू है। ठीक है। और इज वार्म, इज वार्म गर्मी है क्या, तो ये करेंगे हम फॉल्स करेंगे। ठीक है। तो अभी ये दोनों जो बुलियन वेरिएबल्स है, बुलियन है। ठीक है। इसको हम लोग जो है इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में नॉट, सॉरी और एंड, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो हम लोग उसको इवेलुएट करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग लेंगे वार्म एंड सनी लिख लेंगे, वार्म और सनी लिख लेंगे। तो सनी, सनी अंडरस्कोर और एंड कर देंगे पहले, एंड वार्म, सनी एंड वार्म इज इक्वल टू इज सनी एंड इज इज वार्म। अगर दोनों है, सनी है और वार्म भी है, तो एंड क्या होगा कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। देखिए ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, बट ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा अगर एंड ऑपरेटर है। आपको ये आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि ये और एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये देखिए ट्रू और ट्रू में एंड ऑपरेटर जो है, अगर ट्रू और ट्रू होगा तो ही ये ट्रू होगा। इसको मैं ट्रू कर दूंगा, इज वाम ट्रू करूंगा तो ये ट्रू आएगा, मगर अभी एंड है तो ये वाम नहीं है, मतलब वाम इज वाम फॉल्स था तो ये एंड हो गया। तो ये वाम नहीं है, हालांकि ये सनी है, तो सनी एंड वाम ये फॉल्स हो जाएगा। इसको हम रन करेंगे, प्रिंट नहीं किया हमने, इसको प्रिंट करने से हमको दिखाएगा प्रिंट सनी एंड वाम। तो इसको इसको लिखना पड़ेगा कि एंड ऑपरेटर आंसर जो है ये दिया है फॉल्स दिया है, एंड ऑपरेटर आंसर का आंसर दिया है फॉल्स। ठीक है। ये फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि हाँ ये सनी तो है मगर ये वार्म नहीं है, ये फॉल्स है, वार्म तो नहीं है। ठीक है, दोनों है, अगर दोनों ट्रू होगा, अभी मैं दोनों को ट्रू करूंगा फिर आपको दिखाऊंगा कि दोनों को मैं ट्रू करूंगा और आपको दिखाऊंगा। इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ट्रू करते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी देखिए दोनों अगर है, सनी भी है और वार्म भी है, दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सनी भी है और वार्म भी है, तो ये ट्रू हो गया। अभी और ऑपरेटर का काम करेंगे, अभी देखिए हम और ऑपरेटर करेंगे। अच्छा देखिए, और एक लाइन को इसी लाइन में कर लेते हैं, थोड़ा टाइपिंग टाइपिंग का काम बच जाएगा। ठीक है। तो और इज सनी और इज वार्म, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। अभी इसको रन करेंगे, अभी तो दोनों ट्रू है, तो ये एंड नहीं है। अच्छा ये और ऑपरेटर, अच्छा ये देखिए ये है, ये और ऑपरेटर है ये। ठीक है। तो और ऑपरेटर आंसर
और ऑपरेटर आंसर इज ट्रू, क्योंकि दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो और ऑपरेटर का आंसर ट्रू रहेगा। मगर अगर एक फॉल्स है, देखिए एक फॉल्स है, तो ये हो गया FALS, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो दोनों में से एक भी अगर ट्रू है, मतलब अभी तो ईच सैनिक तो ट्रू हो गया, ठीक है, तो ये रन करेंगे तो ये ट्रू ही आएगा, ट्रू ही आएगा, ठीक है। मगर दोनों अगर फॉल्स है, दोनों अगर फॉल्स है, तो अगर दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स होगा। इसको रन करता हूं, आप देख लीजिए ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स, क्योंकि हाँ, दोनों में से कोई भी नहीं है बात सच, सनी भी नहीं है, वार्म भी नहीं है। थोड़ा पानी पी ले। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन आपको, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर थे एंड और, ठीक है। नॉर भी है, अभी उसके अंदर में हम लोग नहीं जा रहे हैं। और अभी हम लोग थोड़ा, क्योंकि काफी और काम बाकी है, इफ है, फॉर लूप है, काफी है। तो अभी इनपुट में जाएंगे, थोड़ा यूजर इनपुट थोड़ा लेंगे, ठीक है। तो यूजर एक कैलकुलेटर बनाएंगे, कितने लोगों को चाहिए एक कैलकुलेटर, थोड़ा मेरे को बताइए, किस किस को कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाएंगे। अभी अभी कैलकुलेटर बनाएंगे, यस वेरी गुड। चलिए कैलकुलेटर बनाते हैं, हम लोग मिलके एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें जो है, हम एक इनपुट लेंगे पहले, दो नंबर ले लेंगे, ठीक है। पहले हम दो नंबर ले लेंगे, तो कैसे करेंगे, दो, तो उसका स्टेटमेंट है इनपुट, ठीक है। सो पहला नंबर नाम वन इज इक्वल टू, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा कैची है, यहाँ पे जो इनपुट स्टेटमेंट है, वो जो इनपुट लेता है वो ऑलवेज स्ट्रिंग में लेता है। तो उसका भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके थोड़ा दिखा देता हूँ कि आपको नहीं तो कंफ्यूजन होगा कभी भी। नाम वन इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ इनपुट, इनपुट गिव वन नंबर, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस देता हूँ, अभी उसने मुझे पूछ रहा है कि मेरे को एक नंबर दो, मैं जब तक नंबर नहीं दूंगा वो अटका रहेगा, ठीक है। गिव वन नंबर, अभी वो वेट कर रहा है, मुझे क्या बोल रहा है, मुझे एक नंबर चाहिए, कुछ तो नंबर दो मुझे, ठीक, इनपुट बोला है, मगर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, मगर नंबर वो, हम लोग नंबर लिखा है तो नंबर दे देंगे। हम देंगे, अच्छा एक नंबर बोलिए कौन सा, हम देंगे 15, ठीक है, 15, अभी एंटर कर देंगे। तो अच्छा ले लिया नंबर को, नम वन में स्टोर कर दिया। अभी हम देखेंगे कि नम वन का टाइप क्या है, ठीक है। अभी हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट, आप देखेंगे कि टाइप, ब्रैकेट में हम लेंगे नम वन, इसका टाइप क्या है, ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। अभी क्योंकि हमको पता है कि इनपुट अगर हम स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो ऑलवेज वो जो इनपुट लेगा उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, तो अभी इसको वो बताएगा स्ट्रिंग है, आंसर आएगा। रन करेंगे तो नंबर दे देंगे इसको, क्या क्या दिए थे हम लोग, 15, तो कुछ भी दे सकते हैं, 20 दे देंगे, 20 दे देंगे। देखिए अभी दिया स्ट्रिंग, हमने दिया था 20, मगर उसने बोला स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि जब इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो ऑलवेज उसका जो आंसर आता है वो स्ट्रिंग में आता है। अभी इसको अगर हम लोग को यूज करना है एज एन इंटीजर, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमको मालूम मालूम है कि हम लोग INT यूज कर सकते हैं, INT, और इसको ब्रैकेट कर देंगे, एरर आ गया एक, यहाँ पे और एक ब्रैकेट डाल देंगे, तो ये हो गया, ठीक, ठीक है। अभी इसको जरूरत नहीं है, नॉर्मल हो गया ये। अच्छा इसको करके देख लेते तो अच्छा होता, ठीक है। प्रिंट, ठीक है, देख लेते हैं, टाइप नाम वन, अभी देखिए इसका कौन सा टाइप है,
अच्छा, नंबर मांग रहा है तो दे देंगे 23। 23 हमने दे दिया। अभी ये इसका ये हो गया इंट। ये देखिए, अभी ये इंटीजर है। पहले हमारा क्या आ रहा था, स्ट्रिंग आ रहा था। ठीक है, अभी आ रहा है इंटीजर, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे आईएनटी डाल दिया है। आईएनटी क्या किया है, इसका टाइप कन्वर्सन कर दिया। ये जो स्ट्रिंग था उसको उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अभी हम लोग इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे चीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसी प्रोसेस से हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं। हम लोग इसी प्रोसेस से दूसरा नंबर लेंगे। MUM2 इज इक्वल टू INT इनपुट सेकेंड नंबर। ठीक है, हो गया, दोनों नंबर हमको मिल गया। अभी काम करना है कुछ। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो नंबर दो मिल गया, तो सम निकाल देंगे। इसको कैलकुलेटर यूज करना है ना, तो सम निकाल देंगे। सम, चार चार वैल्यू निकालेंगे। सम इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, फिर डिफरेंस इज इक्वल टू नम वन माइनस नम टू, प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन एक स्टार नम टू। फिर हम ले लेंगे डिवीजन इज इक्वल टू नम वन फाइव। इतना चार को ही देखेंगे, बाकी तो हमको पता है कि और दो हो सकता है, मगर इसको भी करेंगे। तो इसके बाद में हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट इसको हम लोग एक साथ में भी शॉर्ट थोड़ा और छोटा भी कर सकते थे प्रोग्राम, मगर मैंने इसको लंबा किया है, तो कोई बात नहीं। तो पहले तो ये ब्रैकेट, फिर एफ, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर सम इज इक्वल टू। ठीक है, फिर ऐसा करके दो ब्रैकेट, ब्रैकेट में सम। ठीक है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट। ओके, तो ये हमारा चार लाइन में हमको सम पहले बताएगा, फिर डिफरेंस बताएगा, फिर प्रोडक्ट बताएगा, फिर डिवीजन बताएगा। ठीक है, एवरीथिंग ऑल राइट? आपको क्या लगता है, प्रोग्राम सही है? कौन बोलेगा? थोड़ा बताइए, इंटरेक्शन हो जाए थोड़ा, कि क्या करेक्ट है, ये कोई मैंने कोई गलती तो नहीं की? अच्छा, चित्ता जी बोल रहे हैं कि ठीक है, सही है, यस करेक्ट। ठीक है, गुड गुड, चलो रन करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, चलो रन करेंगे। वन नंबर, पहला नंबर कोई बताइए, पहला नंबर कौन सा देंगे? कौन सा नंबर, पहला नंबर देंगे, एक बताइए, कोई आप में से कोई बताइए, कोई भी बताइए। पहला नंबर क्या देंगे, कोई भी बताइए, एक नंबर दीजिए। 100, ठीक है, गुड, 100। चलो ये कर दिया हमने। सेकंड नंबर क्या देंगे बताइए, कोई 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 भी बताइए।
कोई भी और एक नंबर चाहिए हमको। अच्छा, पहले 10 आया, मैं 10 ले लेता हूँ, इसको एंटर कर देंगे। अभी देखिए सम हो गया 110, डिफरेंस 90, प्रोडक्ट 1000 और डिवीजन 10.0। 10 है मगर डिवीजन में फ्लोट आता है, उसके लिए डिवीजन 10.0। मतलब हमारा कैलकुलेटर पूरा सब कैलकुलेट करके हमको बता दिया। ठीक है, ये सही हो गया। ठीक है, अब फिर से एक बार फिर से इसको रन करते हैं। लेट अस रन इट अगेन। एक नंबर बताइए, कोई कोई नंबर एक बताइए, कोई एक नंबर बताइए। चलिए मैं मुस्कान का नंबर ले लेता हूँ। मुस्कान ने कहा था 20 कहा था, उसको पहला नंबर ले लेता हूँ। 20 ले लिया। सेकंड नंबर कोई बताइए, एक नंबर बताइए। 5। ओके, चलिए अभी हम दे देंगे। ठीक है, सम हो गया 25, 20 प्लस 5 25, फिर डिफरेंस 15, प्रोडक्ट 20 × 500, फिर डिवीजन 4.0। तो हमारा ये कैलकुलेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा एक जो है स्ट्रिंग को हमने इनपुट स्टेटमेंट हमने इसके इसमें देखा, इस जो हमने यूज किया इनपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट करके हमने देखा कि यूजर से डाटा कैसे लिया जाए। अभी देखिए, अभी तक कंप्यूटर खुद हमको बता रहा था, अभी हमने क्या किया, कंप्यूटर को हमने बताया। हम वी गेव द इनपुट टू द कंप्यूटर, हमने अपना डाटा कंप्यूटर को बताया, तो कंप्यूटर उसका ऊपर कैलकुलेशन करके हमको आंसर दिखाया। ठीक है, अभी देखिए ये हम लोग तो यूजर इनपुट जो दे रहे हैं, ठीक है, इसको डाटा सेंटर में भी, मतलब जैसे देखिए जैसे कि एक आपका स्प्रेडशीट है, जैसे एक्सेल आपने यूज किया होगा, ऐसे ही एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू से अभी यूजर डाटा को एक टेबल में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशंस हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो हमने 2 ही नंबर दिए हैं, मगर जैसे कि अगर हमारे जैसे सपोज 1000 लोग नंबर दे रहे हैं, तो 1000 नंबर्स आ गया कंप्यूटर के पास में, और वो सबको लेकर एक कैलकुलेशन कर सकता है और उसका स्टैटिस्टिकल आउटपुट वो दे सकता है। और ये काम जो है पाइथन बहुत ही आसानी से कर सकता है। और ये करने के लिए उसको नमपाई बोल के एक ठो है, एक लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसको उसने यूज करेगा, तो वो एक साथ वो प्रोग्राम को रन कर रहा है, लोग आ रहे हैं और लोग कंप्यूटर में एंटर करके वहां पे डाटा दे रहे हैं। तो सपोज 10,000 लोग अपना डाटा दिए, सब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है, उसका ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है, और पाइथन उसको अल्टीमेटली कैलकुलेट करके स्टैटिस्टिकल आउटपुट निकाल रहा है। वैसे ही आप देखेंगे तो वेदर का डाटा, आज का टेम्परेचर कितना है, फिर वो जो देगा कि साल भर। ठीक है, नहीं तो एक आज पहला आवर, फर्स्ट आवर का डाटा टेम्परेचर कितना, एवरेज टेम्परेचर कितना था, सेकेंड आवर का एवरेज टेम्परेचर कितना था, ऐसा करके 24 आवर्स का 24 फिर ले लेगा। फिर एक दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, 365 दिन, एक साल पूरा, सब पूरा टेम्परेचर डाटा कैलकुलेट करके वो वेदर का रिपोर्ट, क्लाइमेट का रिपोर्ट, ये सारे जनरेट कर सकता है। और ये ऐसा काम हो रहा है, पाइथन को यूज करके ऐसा काम हो रहा है। अभी हम लोग जो है थोड़ा अ, आगे बढ़ेंगे। अ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट, ये एक है। देखिए अभी तक हमने जो है जो यूज कर रहे थे, ये जो आंसर कर रहा था, वो जो काम कर रहा था, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा था। हमने जो पहले लिखा उसको उसने पहले एग्जीक्यूट किया, हमने सेकंड में जो लिखा वो सेकंड में एग्जीक्यूट किया, हमने थर्ड में जो लिखा वो थर्ड में एग्जीक्यूट किया, ऐसा कर करके वो बढ़ रहा था। ठीक है, अभी हम करेंगे कि कैसे वो जंप करेगा, सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन में कैसे जंप करेगा, कर सकता है क्या, अगर कर सकते तो कैसे कर सकता है, उसका मेथड जो है हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूँ कि कंट्रोल, कैन यू प्लीज कॉपी पेस्ट कोड फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। ये ना मैं डॉक्यूमेंट दूंगा आपको, डोंट वरी। जो जो अपना हमारे जो वेबिनार को अटेंड किया है सबको यहाँ पे देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट में सारे ये सारे कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, ये इसमें इवन इंस्टॉलेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है, ज़्यादा बताया नहीं है, मगर ये सारे मैंने जो बताया है ये सारे यहाँ पे है। देखिए शॉर्ट में है थोड़ा, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, मगर ये है यहाँ पे काफी कुछ है। अगर आपको वैसे भी आप लोगों को मैं मेरा सोशल मीडिया चैनल्स के साथ मैं ऐड कर दूंगा, तो आप लोग जो है मुझे वहाँ पे भी सवाल कर सकते हैं। तो आप देखिए एक बार आप हमारे यहाँ पे आ गए तो वी आर ए फैमिली, वी आर ए कोटजी फैमिली, हमारा टेक्नोलॉजी का फैमिली है। तो आप उसके मेंबर हो गए, तो आप लोग का क्वेश्चन जो है वो हम लगातार आंसर करते रहेंगे। तो ये तो मैं आपको दे दूंगा,
जैसे कि आज का वेबिनार खत्म होता है, कल तक ही आपको मिल जाएगा आपका एक मतलब इसको मेल में भेज, आप सब लोग का पास मेल तो होगा, यूज करते होंगे आप लोग। मेरे पास मेल आईडी है सबका, तो सबका मेल आईडी में मैं ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। ये एक जो है ये वेब डॉक्यूमेंट है, मतलब ये एक ये वेब ब्राउजर में खुलेगा, तो उसको आप डबल क्लिक, आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा, आप डबल क्लिक करेंगे तो वो डिफॉल्ट ब्राउजर में ये खुल जाएगा। तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसको आपके पास रहेगा, ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, मैं दे दूंगा आपको ये। अब ये ई फेल्स जो है ये भी है यहाँ पे। और अगर मैं कुछ नहीं पढ़ा पाया, यस यस, यस यस, यू कैन कॉपी पेस्ट। अभी देखिए, अभी देखिए मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल फ्लो या, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मतलब धीरे धीरे होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं खुद लिख रहा हूँ। वैसे ये ज्यादा आसान है, मगर काफी जल्दी होता है तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं धीरे धीरे करके आपको समझा रहा था। मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ, इसको ये अच्छा स्कोर यहाँ पे और एक लाइन रह गया यहाँ पे, ये एक लाइन है, ये पूरा ले लेता हूँ, ये पूरा ले लेता हूँ। ये देखिए ये वाला जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जांपल। कंडीशनल में स्कोर इज इक्वल टू 85, ठीक है। इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, प्रिंट एक्सेलेंट यू गॉट एन ए। एलिफ, एल्स, एलिफ ये कंट्रोल स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट का एक है एलिफ। स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, प्रिंट गुड जॉब यू गॉट ए बी। ये ए बी सी डी का ग्रेड दे रहा है, एबीसी का ग्रेड दे रहा है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, ए भी ना मिला, नहीं मिला उसको, बी भी नहीं मिला, सी भी नहीं मिला, मतलब 60 से कम आ गया उसका स्कोर, अगर उसका स्कोर 60 से कम आ गया तो उसको मार्क जो उसको जो ग्रेड है वो फेल हो जाएगा वो। यू नीड टू स्टडी मोर। अच्छा, ये 8 बजे तक चलेगा अभी, और 20 मिनट है, आधा घंटा है, हाफ एन आवर मोर, ज्यादा नहीं, ओनली हाफ एन आवर मोर। मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा आसान, मतलब थोड़ा जल्दी भी हो जाए ये काम। और ये मैं लास्ट टॉपिक ले रहा हूँ, इसके बाद में कुछ और करेंगे। मतलब मैं जो है हमारा कोर्स एक आ रहा है, एक उसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली हमारा 4 दिन का कोर्स है, जो कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, यही टाइम रहेगा, 6 to 8 उस टाइम में होगा। वैसे ये तो फ्री वेबिनार था, मगर वो पेड कोर्स है। अगर आप लोग कोई चाहता है कि उसको अटेंड करेंगे तो आपके लिए भी सही रहेगा, और हमको भी मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे, क्लास सीखेंगे, और उसमें हम लोग जो है मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथ लाइब्रेरी जो है वो सीखेंगे। और हम लोग स्ट्रिंग का ऊपर में कैसे मैनिपुलेशन होता है वो सब सीखेंगे। और मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स भी, मतलब जो कि हम लोग आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, तो वो भी सिखाएंगे, ठीक है। तो वो 4 दिन का कोर्स है, और वो मतलब 2 आवर्स का एवरी डे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे उसका क्लासेस होंगे। आप में से जो भी वहाँ पे ज्वाइन करना चाहेगा तो कर सकता है। और आपके लिए स्पेशल उसका हमने डिस्काउंट रख के रखा है कि 999 उसका प्राइस रखा है। काफ़ी आसान है, क्योंकि देखिए आप कभी पिज़्ज़ा बर्गर भी खा जाते हैं तो उतना तो खर्च कर ही देते हैं। अभी थोड़ा सीखने को मिल रहा है, कुछ कर रहे हैं, कुछ फ्यूचर में कुछ काम आएगा, तो आपके लिए भी बेहतर है, और हमारे लिए भी ज़्यादा स्टूडेंट होने से अच्छा है, ठीक है। तो एनीवे, वो मैं बताऊंगा आपको अभी, और 15 मिनट में थोड़ा पढ़ा देता हूँ, इसको मैं पढ़ा देता हूँ, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, फिर तो मैं इसको यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करेंगे। पहले तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये प्रोग्राम को आप देखिए और मुझे बताइए आप कि इसका आंसर क्या होगा, क्या ग्रेड मिलेगा लड़के को, क्या ग्रेड मिलेगा। जो स्टूडेंट ने इतना मार्क आया है, 85 उसने स्कोर किया है, उसको क्या ग्रेड मिलेगा, बताइए मुझे थोड़ा।
बी, चित्त पटनायक जी बताए हैं कि बी ग्रेड मिलेगा। और कोई अगर बताना चाहे बी ग्रेड, प्रणब मिश्रा भी बताए बी ग्रेड। और कोई अगर बताना चाहे बी, यस, ठीक है, सही बात है, 3 लोग ने आंसर कर दिया है, तो ये करेक्ट है, बी ग्रेड मिलेगा। अभी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। यस, गुड जॉब, यू गॉट ए बी। सही बात है, सही सही ग्रेड है। अभी तो हम स्कोर को चेंज करते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, तो इसको हम 65 करते हैं, 65। इसको क्या ग्रेड मिलेगा थोड़ा बताइए। सी, प्रणब कुमार मिश्रा बता रहे हैं इसको सी ग्रेड मिलेगा। और कोई, चित्तो पटनायक भी बता रहे हैं। और कोई, देख लीजिए प्रोग्राम, देख लीजिए, देख के बताइए सही है कि नहीं है, देखिए देख के बताइए। अच्छा देख, हाँ, अन्वेश कुमार भी बता रहे हैं सी बोल के। ठीक है, रन करके देखते हैं। हाँ करेक्ट है, जिन्होंने जिन्होंने भी सी कहा था, वो सब करेक्ट था। यू पास्ट विथ ए सी। अभी इसको और एक मार्क देंगे और ट्राई करेंगे, फिर हम मेरे ख्याल से इसको लोग समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग देंगे एफ एफ 55, 55 मैंने दिया है। ठीक है, एक बार 55 देंगे, फिर 95 भी देंगे एक बार। ठीक है, इसको देखिए क्या आ रहा है, ये एफ हो गया, ठीक है सही बात है। और कोई 55 मार्क मिला है। एफ, अन्वेष भी वही बता रहे हैं। अच्छा एफ, एफ, अच्छा। कोई और पार्टिसिपेट करना चाहेगा? मुझे ख्याल से 3-4 लोग ही कर रहे हैं, बाकी क्या हुआ, बाकी लोग प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है? और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, ताकि मैं थोड़ा समझा सकूं, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। कुछ क्वेश्चन है इसका ऊपर, इफ एल्स। अच्छा मैं बता देता हूँ कि इफ एल्स कैसे काम करता है। इफ स्कोर इज, हाँ मुस्कान भी बताया, टेक 95। अच्छा हाँ, वो भी लेंगे। मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर देखिए ये हुआ, तो ये यहीं पे अटक जाएगा। ठीक है, स्कोर अगर 90 से इधर इक्वल या ग्रेटर हो गया, तो ये प्रिंट करेगा और बाहर चले जाएगा। लूप, ये जो इफ स्टेटमेंट है, ये इसका क्या है, इफ है, फिर एलिफ है, फिर लास्ट में है एल्स। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर के बाहर में चले जाएगा, बाकी कुछ रन नहीं होगा। अगर 90 से 90 या 90 से ऊपर हुआ, तो पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा और इसके बाहर चले जाएगा हमारा प्रोग्राम, ये कुछ रन नहीं, बाकी कुछ नहीं रन होगा। अगर पहला लाइन नहीं हुआ करेक्ट, तो गलत हो गया पहला लाइन, मतलब 90 से इक्वल भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो फिर चेक करेगा नेक्स्ट एलिफ, क्या 75 से इक्वल है या ज्यादा है। अच्छा 90 से तो कम हो गया, 90 से कम हो गया, फिर 75 से इक्वल है ज्यादा, मतलब 75 और 90 के बीच में, मतलब 75 एंड 89 के बीच में अगर कुछ है, ठीक है, तो उसको मिलेगा प्रिंट गुड जॉब यू गॉट ए बी, और वो बाहर चले जाएगा। फिर ये वाला रन नहीं होगा, ये वाला रन नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ, ठीक है, 95 ले रहा हूँ 95 ले रहा हूँ, तो अगर दोनों नहीं हुआ, ठीक है, तो वो 60 को चेक करेगा। अगर वो वाला हो गया ठीक, ठीक है, तो फिर वो सी ग्रेड देगा। और कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको एफ ग्रेड देगा। अभी आपने कहा कि 95, हमने 95 करके चेक करेंगे। ए ग्रेड, ठीक है, ए ग्रेड मिला इसको, क्योंकि पहला वाला ही एक्सेलेंट, एक्सेलेंट गॉट एन ए, पहला वाला ही स्टेटमेंट में हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी टाइम हो गया 9:30, 7:33। अभी कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ सवाल है तो, या और कुछ आगे पढ़ेंगे। कैन वी चेंज द स्कोर टू स्ट्रिंग? देखिए स्ट्रिंग में अगर आप चेंज कर दिए, तो कंपेयर कैसे करेगा इंटीजर के साथ में? उसमें क्या होगा ना, अभी देखिए स्ट्रिंग में, अच्छा मैं करके दिखाता हूँ। स्कोर इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ, 95 कर दिया, ये कंपेयर कर नहीं पाएगा 90 के साथ में। ठीक है, इसको क्या होगा, रन करके देखते हैं। आपने पूछा ना, प्रणब कुमार मिश्रा पूछे हैं, कैन वी चेंज द स्कोर टू स्ट्रिंग? अभी देखिए क्या हो रहा है, एरर बता रहा है, क्योंकि वो 90 के साथ में कंपेयर ही नहीं कर पाएगा। स्कोर स्ट्रिंग हो गया, अभी आप उसको इंटीजर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू,
ये नहीं कर रहा है उसको सपोर्ट, टाइप एरर हो गया। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, टाइप एरर हो गया, तो उसको आपको इंटीजर ही देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको इवन 95 छोड़ दीजिए, आप 60 भी नहीं दे सकते हैं। 60 देंगे, देंगे 60 देके देखेंगे, 60 या और भी थोड़ा कम करेंगे, 55 करेंगे, 55 कम करेंगे। मैं इसको देखा हूँ, ये भी देख रहा हूँ। हाँ, टाइप कास्ट कर सकते हैं, टाइप कास्ट वी कैन यूज टाइप कास्ट, टाइप कास्ट आप कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर टाइप कास्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इंट ब्रैकेट डालेंगे आप, ये करेंगे, अभी इसको कर सकते हैं आप। वी कैन यूज टाइप कास्ट, प्रणब कुमार मिश्रा बता रहे हैं कि टाइप कास्ट कर सकते हैं। अभी देखिए आंसर आ रहा है, क्योंकि टाइप कास्ट कर दिया हमने, 55 को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसको हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और कोई क्वेश्चन है? कोई और क्वेश्चन है इसके ऊपर है, या कुछ और प्रोग्राम लेंगे? अच्छा, फॉर लूप थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब बात कर रहे हैं, तो एक बार फॉर लूप भी कर लेते हैं। ये तो इफ एल्स हो गया। हाँ, लूप में थोड़ा है, थोड़ा कर लेते हैं फॉर लूप। ठीक है, तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। बिकॉज इफ यू यूज इनपुट इट ऑलवेज, अच्छा अच्छा, नहीं इनपुट का बात नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट इनपुट, दिस इज अबाउट, हाँ इनपुट लेने से स्ट्रिंग लेगा, फिर आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, राइट, वो सही बात है। तो इसको मैं सही बात है, अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं अभी आपको और एक ये दूंगा कि ये और एक चीज सिखाऊंगा कि फॉर लूप, ये तो हो गया कंट्रोल स्टेट, कंट्रोल फ्लो में हमने इफ, एलिफ और एल्स को सीखा। ठीक है, अभी हम लोग फॉर लूप को सीखेंगे। फॉर हम लोग करेंगे आई इन रेंज, ब्रैकेट में हम लोग देंगे 6, ये हम दे सकते हैं 5। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट 5। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है बहुत। देखिए कितना छोटा सा काम, मतलब छोटा सा कोड है, 2 ही लाइन का कोड मैंने लिखा है, ज्यादा मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या काम है, देखिए ये क्या करता है। देखिए इतना सारा आउटपुट दे दिया, ये क्योंकि फॉर लूप है। ये फॉर लूप में क्या किया उसने, वो देखा आई इन रेंज 5, मतलब क्या वो कि देखा कि जो 5 है, 5, 5 के नीचे, और जीरो से स्टार्ट करके और 5 के नीचे, मतलब 4 इंटीजर को, इंटीजर ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये सारे जो है उसको उन्हें आई को दिया, ये वैल्यूज को आई को दिया, फॉर आई इन रेंज 5। तो आई का वैल्यू जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एक एक बार। ये लूप जो है, ये पहले फर्स्ट स्टेटमेंट था, पहले प्रिंट आई, ये पहली बार किया, जब पहली बार किया तो आई का वैल्यू कितना था, 0 था। नेक्स्ट टाइम किया तो आई का वैल्यू कितना था, 1 था। फिर नेक्स्ट टाइम फिर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, 2 था। ये बार बार ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो कब तक किया, 4 तक, 4 तक, ये हो गया। इसको कहते हैं फॉर लूप, मतलब आई का वैल्यू चेंज हो रहा है। कितने वैल्यूज मिल रहे हैं आई को, 5 वैल्यूज मिल रहे हैं। शुरुआत किससे कर रहा है, 0 से कर रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 5 से एक कम, 5, 1 लेस देन 5। ठीक है, तो 4, 5 नंबर है, 0 1 2 3 4, कितना नंबर, 5 नंबर, 0 पहला नंबर, 1। अच्छा, ये इसको कहते हैं फॉर लूप। इसका एप्लीकेशन देखिए, हम अगर देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, तो ये तो प्रिंट में मैंने सिर्फ दिखा है कि कैसे, इफ वी असाइन सम वैल्यू फॉर आई, नहीं नहीं नहीं, ये फॉर लूप है। फॉर लूप में आप आई को यहीं पे असाइन कर रहे हैं, दिस इज द स्टेटमेंट विच असाइंस द वैल्यू टू आई। ये फॉर लूप में आई इन रेंज, ये जो स्टेटमेंट है, यही फॉर लूप में आई को असाइन कर रहा है। दिस इज असाइनमेंट ऑल्सो, दिस काइंड ऑफ थिंग इज एन असाइनमेंट ऑल्सो। आई इन रेंज मतलब यहाँ पे आई को वैल्यू असाइन हो रहा है। यहाँ पे अंदर में अगर आप आई को असाइन करेंगे तो वो गड़बड़ कर देगा। अगर देखिए यहाँ पे आप, मैं करके दिखाता हूँ,
आई इज इक्वल टू, मैं कुछ दे देगा, कुछ क्या दूंगा मैं, 6 सपोज मैं आउटसाइड द रेंज ले लूंगा, नहीं तो कुछ भी ले लिया मैंने, आई 6 दे दिया, तो रन करूंगा मैं। तो ये सिर्फ 6, ओनली 6, मतलब आई, ये 5 बार रन हुआ, रन तो 5 बार हुआ, मगर आई का वैल्यू 0 1 2 3 4 वो कुछ नहीं हुआ, अंदर में मैंने एग्जीक्यूट किया तो आई का वैल्यू सिर्फ 6 में अटक गया। तो जितना बार ये अंदर में घुस रहा है, मतलब लूप के अंदर में जब भी जा रहा है, पहले तो आई का वैल्यू कितना था, 0 था, फिर अंदर में आपने पहले आई को 6 कर दिया तो वो 6 हो गया, फिर आई का वैल्यू कितना था, 1 था, फिर आई को आपने 6 कर दिया तो 1 6 हो गया, 1 का वैल्यू चेंज होकर 6 हो गया, फिर आई का वैल्यू कितना था, 2 था, फिर आई को आपने 6 कर दिया, फिर 2 भी 6 हो गया, फिर 3 को भी 6 कर दिया आपने, फिर 4 को भी 6 कर दिया। तो इसमें मतलब ये सेल्फ डिफीटिंग है ना, आपने सेल्फ गोल कर दिया, तो इसमें 6 को ही रिपीट कर दिया, तो Uh, I रिपीट just करने। I just came to audio mode. Sorry to interrupt. So my question was, you assigned the I value before the print. That's why it was always 6. But if we assign instead of I equal to 2 or something, so in that case range is 5, right? So it will increase that value or same value should print always. See, when you put that thing in a loop, the thing that will happen is it will run for how many times? It will run for 5 times. I in range 5, matlab, it will run for, the loop will be, it will be in the loop for 5 times. Now, if you assign a value of 2, if you want to assign a value of 2, for that there is a particular thing in way in which you can do that. Let me show it to you so that you can get it better. Okay, now I'll put it 2. You talked about 2, now I'll put दिस। ओके, इसको मैं निकाल देता हूं, मैं अभी देखिए 2,5 कर दिया मैंने, इसमें क्या होगा ना, ये 2 और 5 के बीच में ये रन हो, मतलब 2 में स्टार्ट करेगा, 2 3 4, ये 2 3 4 तक चलेगा, 0 1 तो नहीं है, तो 2 3 4 ये पहला इनिशियलाइज इन द आई वैल्यू, इनिशियल मैंने कर दिया 2। अब इसको रन करते हैं, 2 3 4, तो आई को जैसे कि आपने असाइन करने का बात किया, तो आई को मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू में स्टार्ट कर दिया विथ 2, आई स्टार्टिंग विथ 2। ठीक है, इसको हमने 3 भी कर सकते हैं, नाउ वी कैन स्टार्ट इट विथ 3। ओके, नाउ इसको अगर हम रन करेंगे, ये 3 and 4, ठीक है, Got अभी ये it. 5 ऑल्सो इट कैन बी चेंज टू समथिंग एल्स लाइक 7, दिस आई एम गेटिंग टू 7, नाउ 3 and 7, ठीक है, तो ये हो गया 3 4 5 and 6। ठीक है, तो दिस वैल्यूज आर वेरिएबल्स, दिस वैल्यू मैं जो लिखा हूं ऐसा नहीं है कि वो उसी वैल्यू रहेगा, ये सब वेरिएबल्स है, इसको आपने ये कहीं और से लाकर, मतलब कहीं और वेरिएबल से भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नॉट ओनली दैट, इसके बाद में भी और एक रहेगा, और एक कॉमा दे दूंगा मैं, ये अभी क्या हो रहा था, 1 1 हो रहा था, ठीक है, अभी मैं इसको दे दूंगा 2 दे दूंगा, अभी इंक्रीमेंटेड बाई 2, अभी देखिए 3 इंक्रीमेंटेड बाई 2, इसको हम थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा हो गया ये, इसको हम लोग 10 कर देंगे, 10 कर। नाउ यू ट्राई टू सी दिस, 3 10, second number is 10, third number is 2, now 3 will be initial, first value will be 3, then it will be incremented by 2। देखिए ये क्या हुआ, 3 5 7 9, मतलब 3 हुआ पहले, फिर +2 5 हुआ, फिर +2 7 हुआ, फिर +2 9 हुआ, मगर 10 से ऊपर नहीं जाएगा, 10 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम 2 के जगह में 3 भी कर सकते हैं ना, अभी मैं इसको आपको 3 करके दिखाऊंगा, 2 को जगह में विल पुट 3। ठीक है, नाउ विल रन दिस, 3 6 9। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहले 3 था, फिर +3 हुआ, 6 हुआ, फिर +3 हुआ, 9 हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यही सारे हमको फैसिलिटीज दिया गया है ताकि हम इसको जैसे हमको जरूरत है, एज वी नीड इट वी कैन यूज इट। पहले मैंने सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल दिया था, फिर आपने सवाल किया बोल के मैंने इसको थोड़ा एडवांस बनाया। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन जो है वो और भी मतलब काफी अब देखिए आप, मतलब आप ऑड नंबर्स निकालना चाहते हैं, इवन नंबर्स निकालना चाहते हैं,
ये सारे चीज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और नॉट ओनली Yes, दैट, इसका thank you. या Yeah, that was my question only because for other programming language, for loop have three conditions like initialization, comparison, and increment and decrement. यस So यस, थैंक यू, that's why I am asking this. यस Thank यस, you. करेक्ट Thanks a करेक्ट lot. करेक्ट, यस, थैंक यू। योर नेम प्लीज? Pranab Kumar Mishra. अच्छा, ओके प्रणव, थैंक यू प्रणव, ओके। तो Welcome. ये हो गया, आपका फॉर लूप हो गया। तो फिर हम लोग थोड़ा वाइल लूप में भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा बच जाएगा अगर, अच्छा टाइम तो अभी परमिट नहीं कर रहा है अभी। नाउ विल टेक क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ अभी ओनली 15 मिनट है एंड आई डोंट वांट टू एक्सीड माय टाइम। हमारा 8 बजे तक टाइम है और तब तक आपको भी जाना होगा, तो उसके लिए आई टेक कुछ क्वेश्चंस था VS कोड और आई थिंक और कुछ क्वेश्चन था आपका, कुछ भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन। आप मेरा कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो 4 दिन का कोर्स है उसके बारे में जानना चाहते हैं आप, या और कुछ व्हाटएवर आपका जो भी मन में डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में जस्ट लिख लीजिए और मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा। अगर मुझे पता है तो आई विल डेफिनेटली पुट सम लाइट ऑन इट। और आप मेरा सोशल मीडिया चैनल्स में मैं आपको व्हाट्सएप में और मेल में भेज दूंगा, उसमें आप जुड़ जाइए, ताकि वी हैव ए, नाउ वी आर ए पार्ट ऑफ आवर कोडजी फैमिली, सो वी कैन कंटिन्यू इंटरेक्टिंग इन फ्यूचर आल्सो, राइट। तो अभी क्वेश्चंस पूछिए, मतलब क्वेश्चन आप मुझे आस्क मी क्वेश्चंस सो दैट स्टेप्स टू इंपोर्ट लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक एक, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ स्टेप्स टू इंपोर्ट लाइब्रेरी। इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। इंपोर्ट मैथ एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इंपोर्ट मैथ, ये मैथ लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसको यूज करेंगे। अब हम लोग उसको यूज करेंगे पावर के लिए, तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू, इसको असाइन करेंगे 2, ठीक है। फिर हम करेंगे n इज इक्वल टू, हम करेंगे 3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, करेंगे लिखेंगे पावर, पावर इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। तो m नहीं, मैथ डॉट POW ब्रैकेट, हम क्या करेंगे, 2m, ठीक है। फिर हम प्रिंट करेंगे इसको, इसके बाद में वही प्रिंट पावर, ठीक है। इसको हम रन करेंगे 8.0, ठीक है। मतलब ये क्या किया, m को n में पावर एक्सपोनेंट किया। पावर जो है वो मैथ का एक फंक्शन है, मैथ जो मतलब इंपोर्ट हमने किया उसका फंक्शन है। वो फंक्शन कह सकते हैं, या आप जो है मेथड कह सकते हैं। वो कुछ प्रोग्राम में इसको फंक्शन कहते हैं, कुछ यहाँ पे हम लोग मेथड कहते हैं। तो पावर एक मेथड है, वो मैथ से हमने यूज की, मैथ का है वो। तो मैथ हमने इंपोर्ट किया पहले, फिर हमने इसको यूज किया यहाँ पे m, n, ठीक है। तो पावर को हमने फिर प्रिंट किया, तो ये m 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। एक फ्लोट नंबर आया हमको, क्योंकि ये कभी कभी डेसिमल में भी आता है। अगर डेसिमल नंबर आप देंगे तो वो भी काम करेगा। तो ये हम इसको 3 टू द पावर 2 भी, 9 भी कर सकते हैं, उसको भी करके दिखा देता हूँ। उसको n कर देंगे और इसको m कर देंगे। तो ये 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा आपका 9.0, ठीक है। तो ये भी आपका, तो इंपोर्ट ऐसा ही स्टेटमेंट है, इंपोर्ट मैथ, दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। Thank you, Tarun. Tarun, one more doubt. Like math is the predefined library. Python have lots of library available in the market. यस यस, Suppose so, how पाइथन can we use those external library? Means नहीं, uh, दैट फॉर दैट यू कांट यूज हियर। ये जो है ये ऑनलाइन कंपाइलर है ना, दिस इज ऑनलाइन कंपाइलर, हियर यू yes, कैनॉट। that's why I'm asking for the in the localhost. How can we import those things? Yes, that will be done in VS Code. VS Code you can Right, use right. that you have to use VS Code. And means, probably if you join my course, I can demonstrate how you can use one particular section we can put where
we'll use say NumPy or Pandas or something where we can import that and we can use that, right? So we'll do that. Okay. So here this is the online interpreter. So here that is not allowed. Okay. Means this is not allowing this particular program, this particular website, programmis.com. We are not having full control over this particular program. Whatever facilities they have provided us, we can only use that. Okay. So they have not provided us there like OS is a particular like library. There is a platform is available to us. मैं वो दिखा देता हूँ आप platform बोल के एक तो है. I think we can use Cloudy or I didn't remember the name now, but multiple platforms there we can import those library. Maybe where it is allowed means that facility they have to provide. Thing is, if they provide, then we can use. Okay, even these people. Jupyter maybe Jupyter Keynote Jupyter, something. Jupyter is not online. Jupyter is not online. Means Jupyter. Anaconda, we can use Anaconda for that maybe. Anaconda also has to be installed on your computer. Anaconda, Right. VS Code, PyCharm, these things they have to be installed on your computer. So means this is nothing has to be installed. This will work if you have even no Python in your system. This is I have Python in my system, but I am not. I mean this particular program, that is this particular program is this website. It is not using my Python. It is using its own its own thing. Like okay, so that is why it is not Python is not required to run this. This can run and even you can mobile in your mobile also you can run this code. You just open this website, you write Python online compiler in your Chrome, in your mobile Chrome, and you open this website and you can do coding there in the mobile also. Not forget about your laptop or desktop. You can do this code whatever today I showed. You can do all that in your mobile also. Thank you. Is learning Python is F9 fine to get a job nowadays? AI is coming. Yes, you see, learning Python is require essential means for means if you want to get a job in AI, then Python will be something essential for that because Python is only basic. Python you will learn only the initial stuff. Now I can show you some examples of कितना टाइम हुआ 5:51 मैं एक करता हूँ I'll show you something. See, I'll go to generative AI. Okay, I'll go there. Now I'll ask them to give me a program. Okay, this is Gemini. Now I'll ask this particular fellow. Thanks. अच्छा, इसको I'll ask. Right. Simple program, in calculating the sum of two numbers given by ये तो इतना कर दिया मगर ठीक है इसको हम लोग इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं इसको थोड़ा कर दिया मैंने I got it here. I copied that. Now I have to paste it here. ठीक है तो here he has used try catch but we have not studied that today. But no need to worry about it. We will run this program. Please enter the first number. We'll give 10. Okay. Please enter second number. We'll give something like say 20. Enter. The sum of 10.0 and 20.0 is 30.0. See, this program I did not write myself. Okay, it took me how much time? Maybe 1 minute to get the program from the thing. But the point is, even if you have artificial intelligence, now what is written in this side? If you don't understand that, you cannot manipulate that. Now you see, I have used AI.
But if I don't have my own brain, I can't understand what is written in this side. Here is written try, here written float, here is written input. If I don't know what is float, what is input, what is try, so I will not understand this side. And whatever he gives, every time I have to use that, and I can't modify that, I can't improve upon that, I can't do anything. So AI is there, but that is to help you. AI will not, many people are thinking that AI will replace, it will improve efficiency. You need to learn AI, but AI also uses Python only. Okay. So that is why it is essential that means we learn some language, some skills. What is essential is we have to have some skills to do these things, particularly logical thinking, analytical thinking, or means design skills, planning skills. You need to plan a program. You need to design the code. All these things you have to do. You may become a manager, but manager also, they need to do all kinds of skill. They need all kinds of skills. They will manage programmers, but programmers also, if they tell something in technical language, managers need to understand that. So they will also need technical skills. Okay. So that is why Python is essential. That is what my take on that, right?